की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वफा की खुशबू आएगी, मेरी मिट्टी से भी वफा की खुशबू आएगी। जंग लड़े वो वीरों की तरह जो खून खोल फौलाद हुआ, जंग लड़े वो वीरों की तरह जो खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे तभी तो भारत आजाद हुआ। मेरा कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हम लोगों की इस टाइम ओपीडी होती है और जो पेशेंट खड़े हैं और सभी का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये हम सबका है और हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये देश जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो मेरी पहचान है, वो हम सभी की वजह से बना है। हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। आज का दिन मतलब 15 अगस्त का दिन, इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी का दिन जो आता है और जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसका मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने जो कर्तव्य हैं उनको पहचाने। हम वो याद करें कि ये देश की आजादी कितनी मुश्किल से, कितने वीरों के बलिदान के बाद हमें मिली है। आज जो हम लोग अगली पीढ़ी है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ये जो आजादी हमें दी गई है इसको हम बरकरार रखें। हम अपना जो कर्तव्य वो पूरा करें। जैसा भाई साहब ने कहा, डॉक्टर का कर्तव्य है अपना काम करना, जो हमारे सिविलियंस हैं उनका काम है कर्तव्य करना, पर सबसे पहले हमारा कर्तव्य है अपने देश के लिए निष्ठावान रहना। अपने देश की आजादी कैसे मिली उस चीज के लिए पूरा ऋणी रहना उन वीरों का जिनके बलिदानों से ये आजादी हमने पाई है। हम भाई साहब, मैं थोड़ा अपना पॉलीक्लिनिक का बताना चाहती हूँ, चेस्ट क्लिनिक का। पिछले 1 वर्ष में हमने अपनी पूरी लगन से कोशिश की है कि हम अपनी जो कर्तव्य है वो करें। यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि जो चेस्ट क्लिनिक है, इससे पहले इसका जो स्ट्रक्चर था बहुत पुराने तरह का था, नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल लिवेबल ही नहीं था। तो इसमें भाई साहब के योगदान से आपको बताने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, ये सारा स्टाफ जानता है। हमें आज भी वही काल महसूस करना है जिस काल में आजादी के दीवाने आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हमें अपने आप को वहीं फील करके देखना है और उसी जोश में रहना है, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे। ये ध्वज तुम्हें पुकारता, जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये ध्वज तुम्हें पुकारता, धरा तुम्हें पुकारती। धरा हमारी भारत माता है। ये ध्वज तुम्हें पुकारता, धरा तुम्हें पुकारती, उठो उठो वीरों तुम्हें पुकारती, तुम्हारी मां भारती। है आज वक्त आ गया, है आज वक्त आ गया, रक्षा करो स्वराज की, कसलो वतन की चौकसी। रक्षा करो स्वराज की, कसलो वतन की चौकसी। डटकर खड़े हो जाओ सब, ताकि कायम रहे ये खुशी। एकता से अपनी तुम, जब हम साथ होंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। एकता से अपनी तुम शत्रु को पछाड़ दो, एकता से अपनी तुम शत्रु को पछाड़ दो। जो साजिशें करे कोई, जो साजिशें करे कोई, तुम शेर सा दहाड़ दो। जो साजिशें करे कोई, तुम शेर सा दहाड़ दो। एकता ही शस्त्र है, एकता ही शस्त्र है, एकता ही अस्त्र है, एकता ही शस्त्र है, एकता ही अस्त्र है। एक हो हम सब अगर, निश्चित शत्रु परस्त है। डरो नहीं, डरो नहीं, छुपो नहीं, डरो नहीं, छुपो नहीं, रुको नहीं, झुको नहीं। डरो नहीं, छुपो नहीं, रुको नहीं, झुको नहीं। बढ़े चलो, रुको नहीं, चले चलो। ये वक्त की चित्कार है, अगर वतन से प्यार है। ये वक्त की चित्कार है, अगर वतन से प्यार है। शत्रु को पछाड़ दो, शत्रु को पछाड़ दो और
तिरंगा गगन में गाड़ दो, तिरंगा गगन में गाड़ दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इसी से शुरुआत करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वीर जिनसे हमने आज़ादी पाई है उनका बलिदान हम ना भूलें, और आज जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, उसको पूरा करने में हम सभी को सहयोग करना है। जो भी जिस भी पोस्ट पे है उसको अपना कार्य पूरी निष्ठा से करना होगा, ताकि इस देश को हम विकसित भारत बना सकें और अपनी एकता को आगे बढ़ाते हुए हम हमेशा स्वतंत्र रहें। थैंक यू। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इन 78 सालों में देश में बहुत से बदलाव हुए। कुछ छोटे बदलाव हुए तो कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। और हाल ही में हुए ओलंपिक्स गेम में हमारे देश के खेलने गए बहुत से ओलंपिक प्लेयर्स देश को गौरवान्वित करते हुए कोई ब्रॉन्ज मेडल लाया तो कोई सिल्वर मेडल लाया। वहां सीमा पे खड़े मेरे हजारों लाखों सेनानी जो हम सब की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ खड़े बॉर्डर पे हम सबकी रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं, उन्हीं की तरह हमारा भी कुछ फर्ज है। हम बॉर्डर पे बंदूक लेके नहीं खड़े हुए, लेकिन हम अपने क्षेत्र में सेनानी की तरह अपने क्षेत्र को संवारने, अपने क्षेत्र को बचाने का काम कर सकते। ये जो भूखंड पे हम खड़े हुए हैं, ये देश का वो टुकड़ा जिसके बचाने के लिए लाखों सेनानियों ने अपनी जान दे दी, इसके प्रति हमारा भी एक कर्तव्य है। पार्षद होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगा, डॉक्टर होने के नाते जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निभा रहे हैं, और जो सिविलियंस होने के नाते आम नागरिक की जिम्मेदारी है वो आम नागरिक को भी निभानी चाहिए। चाहे वो स्वच्छता की जिम्मेदारी हो, चाहे वो रक्षा की जिम्मेदारी हो, हम सब अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो बहुत जल्द जो देश सोने की चिड़िया की तरह जाना जाता था वो पुनः, और मैं तो कहूंगा कि आने वाले कुछ ही सालों के कालखंड में हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनके विश्व गुरु बनके निकलेगा और पूरे विश्व को हम ही मार्गदर्शन करेंगे जैसा कि हिंदुस्तान पहले करता आया है। तो इसी के साथ में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके श्रोता और सब्सक्राइबर को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। याद रखें कि स्वतंत्रता दिवस के मेरे लाखों करोड़ों बलिदानियों को आज याद करने का समय है। ये समय है उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन वीरांगनाओं को याद करने का जिन्होंने इस देश के आज़ाद करवाने के लिए बलिदान दिया। और हम तो देख ही रहे हैं एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हमारे पड़ोसी देश में घटी है, पूरा विश्व देख रहा है और हम आज साक्षी हैं उस घटनाओं के कि कैसे आप सोच सकते हैं कैसे मेरे लाखों करोड़ों बलिदानी, कैसे मेरी वीरांगनाओं ने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने इस देश के लिए बलिदान दिए, अपने सुहाग अपनी राखी कुर्बान कर दी इस देश को आज़ाद करने के लिए। हम सबको उन्हें याद करते हुए आज सिविल हॉस्पिटल में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमारी सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ डॉक्टर बिंदु के साथ में हुआ। मैं पूरे देश को और सभी श्रोताओं को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। जय हिंद, जय भारत।